Good morning, everyone. Myself, Dr. Rekha Badoria, Assistant Professor, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, इससे पहले हम सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं आदि का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पर उसके आगे के आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार का अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे कि हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जब हम करते हैं तो अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और समयावधि के आधार पर तथा अध्ययन प्रणाली के आधार पर कई वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है, पर हम उसमें से सामान्य रूप से जो सर्वेक्षण निम्नलिखित प्रकार के हैं उन पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा सामाजिक सर्वेक्षण है उसका एक प्रकार है समग्रता के आधार पर। समग्रता का मतलब है कि अगर हमारा क्षेत्र का विस्तार कितना है, क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा फैला हुआ है या छोटा है, हमें उसमें रहने वाली सभी इकाइयों का अध्ययन करना है कि कुछ इकाइयों का अध्ययन करना है। क्षेत्र की विस्तार एवं संपूर्णता के आधार पर सर्वेक्षण के दो प्रकार हैं इसमें, एक तो संगणना सर्वेक्षण और दूसरा निर्दर्शन सर्वेक्षण। तो जब समग्रता के आधार की बात हम करते हैं तो दो प्रकार के सर्वेक्षण हैं, संगणना सर्वेक्षण और निर्दर्शन सर्वेक्षण। संगणना सर्वेक्षण का मतलब होता है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण में किसी भी विषय या समस्या के अध्ययन क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां हैं उन सब से हमें संपर्क करना है। हम देखते हैं कि भारत में हर 10वें वर्ष किया जाने वाला जनगणनात्मक सर्वेक्षण, जिसमें हमें प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क करके सूचनाएं संकलित करनी होती हैं, वो सर्वेक्षण संगणना सर्वेक्षण की श्रेणी में आता है। हम देखते हैं ऐसे सर्वेक्षण द्वारा बड़े समुदाय के संपर्क कर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। इसमें समुदायों के अध्ययन में अधिक समय, अधिक धन एवं अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, तब हम संगणना सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसी के आधार पर दूसरा सर्वेक्षण है निर्दर्शन सर्वेक्षण। हम देखते हैं जब समग्र का विस्तार अधिक हो, चारों तरफ फैला हो, इकाइयों की संख्या बहुत अधिक हो और हमारे पास समय, धन और श्रम की कमी हो, तो हम पूरे समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधित्व के रूप में चुनकर उनका अध्ययन कर लेते हैं और इन प्रतिनिधित्व इकाइयों को, जो हम इकाइयां चुनते हैं, उस समग्र में से कुछ लोगों का चुनाव करते हैं, कुछ इकाइयों को चुनते हैं। ये हमारा निर्दर्शन कहलाता है और इन निर्दर्शन इकाइयों का सर्वेक्षण ही निर्दर्शन सर्वेक्षण कहलाता है और जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको हम पूरे समग्र पर लागू कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जब हम भगोने में चावल पकाते हैं या दाल पकाते हैं तो हम देखते हैं कि सारी दालों के दानों को ना देखकर, चावल के सारे दानों को ना देखकर किसी एक दाने को हाथ में लेकर देख लेते हैं और जब हमें पता चलता है कि ये पक गए तो हम उसे संपूर्णता पे लागू कर देते हैं, अर्थात कि इस भगोने में जितने भी चावल हैं वो सारे पक गए हैं। ये है हमारा निर्दर्शन सर्वेक्षण के पूरे समग्रता में से कुछ इकाइयों का चुनाव करके उनकी जो परिणाम है वो पूरे इकाइयों पर लागू करना। जो दूसरा है वो है हमारा सूचनादाताओं के आधार पर। मतलब हमें सूचनाओं के दो रूपों में हम संकलित करते हैं। जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो दो तरह की प्राप्त होती हैं।
एक तो संख्यात्मक रूप में और दूसरा गुणात्मक रूप में। और इसी के आधार पर सर्वेक्षण भी दो प्रकार में हैं, एक तो गुणात्मक सर्वेक्षण और दूसरा परिमाणात्मक सर्वेक्षण। गुणात्मक सर्वेक्षण का मतलब है कि इस प्रकार के सर्वेक्षणों में विषय अथवा समस्या के बारे में गुणात्मक जानकारी संकलित की जाती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिसमें लोगों के मूल्यों, विचारों, विश्वासों, भावनाओं और विचारधाराओं तथा व्यवहारों, इनमें से किस तरह के परिवर्तन आदि को अगर हमें ज्ञात करना होता है तो ये गुणात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये परिमाणात्मक नहीं है, इनकी संख्या नहीं है, ये सिर्फ हमें विचारों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर पता चलते हैं, इनकी हम संख्या निश्चित नहीं कर सकते। तो ऐसे सर्वेक्षण को गुणात्मक सर्वेक्षण करते हैं। दूसरी जो सर्वेक्षण है परिमाणात्मक सर्वेक्षण, इस प्रकार के सर्वेक्षणों में विषय या समस्या के बारे में हमें कैसी मात्रात्मक, मतलब जिसकी कोई मात्रा होती है, और संख्यात्मक की उनकी संख्या या तो मात्रा के रूप में या संख्या के रूप में हमें जो सूचनाएं हैं वो संकलित होती हैं। तो जब हम सूचनाएं मात्रात्मक और संख्यात्मक संकलित करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, परिमाणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे परिवारों की संख्या, आय व्यय के आंकड़े, जनसंख्या संबंधी सूचनाएं, साक्षरता और बेकारी से संबंधित आंकड़ों का संकलन करते हैं, तो ये कैसे परिमाणात्मक सर्वेक्षण कहलाते हैं। परिवारों की संख्या कितनी है, काय में आएगी, संख्या में। आय व्यय के आंकड़े कितने हैं, संख्या में। जनसंख्या काय में है, संख्या में। तो जब हमें पूरी चीज़ों की मात्राएं और संख्या पता चलती है तो ऐसा सर्वेक्षण काय में आता है, परिमाणात्मक सर्वेक्षण में आता है। अब हमारे पास तीसरा है अन्वेषण स्तर के आधार पर। अन्वेषण स्तर के आधार पर मतलब हमें जो सूचनाएं हैं वो इस आधार पे भी समाजशास्त्रियों ने अन्वेषण स्तर के आधार पर भी दो प्रकार के सर्वेक्षण को बांटा है। पहला पूर्वगामी सर्वेक्षण और दूसरा मुख्य सर्वेक्षण। पूर्वगामी जो सर्वेक्षण है वो है इस प्रकार का सर्वेक्षण, मुख्य सर्वेक्षण से जब हम कोई बहुत बड़ा सर्वेक्षण करते हैं, है ना, तो वो होता है मुख्य सर्वेक्षण। और उस मुख्य सर्वेक्षण से पहले हम एक छोटे रूप में कैसा पूर्वगामी, उससे मुख्य सर्वेक्षण से पूर्व में एक छोटा सर्वेक्षण कर लेते हैं, जो कैसा होता है, बहुत छोटे लघु रूप में होता है। और इसका उद्देश्य अध्ययन यंत्रों की परीक्षा, मुख्य सर्वेक्षण में कितना समय लगेगा, कितना धन खर्च होगा और कितना श्रम लगेगा, और किस किस तरह की हमें परेशानियां उस सर्वेक्षण को करने में आने वाली हैं, किस तरह की मुश्किलों का हमें सामना करना है। तो ऐसे सर्वेक्षण को हम कहते हैं पूर्वगामी सर्वेक्षण। इसका मतलब होता है जब हम कोई सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं तो उससे पहले उस बड़े सर्वेक्षण करने से पूर्व में हम छोटा एक लघु रूप में सर्वेक्षण करते हैं, जिसे हम पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेते हैं। और उससे पहले हमें वो सारी परेशानियां जो हमें मुख्य सर्वेक्षण में आने वाली होती हैं वो हमें पहले पता चल जाती है, उनका अनुमान पहले हमें लग जाता है, तो हम उसमें कुछ हेर फेर कर लेते हैं, कुछ फेर बदल कर लेते हैं, और जिससे हमें मुख्य सर्वेक्षण में कोई ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब हम बात करेंगे पूर्वगामी सर्वेक्षण, मतलब जो वो एक छोटा सर्वेक्षण जिसको हम लघु रूप में मुख्य सर्वेक्षण से पहले कर लेते हैं। अब बात आती है मुख्य सर्वेक्षण की। पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेने के पश्चात समस्या के जो वास्तविक अध्ययन हेतु इस प्रकार का सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है, और इन सर्वेक्षणों के बारे में, समस्या के बारे में विश्वसनीय एवं
एवं वैज्ञानिक सामग्री का संकलन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो हम पूर्व में एक छोटा जो हमने सर्वेक्षण किया था, उससे जो भी मुश्किलें हमें मुख्य सर्वेक्षण में आने वाली थी, उसे हमने प्रथम स्तर पे ही उनका समाधान कर लिया और हमने एक अंदाज़ा लगा लिया कि हमें इसमें कितना समय लगेगा, कितना धन खर्च होगा, कितना श्रम लगेगा। उसी के आधार पर हमने एक समय का विभाजन करके, धन का विभाजन करके, और जो परेशानियां हमें उस समय जिनका हमें सामना करना पड़ता, उनका समाधान हमने पहले ही कर लिया। तो जब हम पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेते हैं तो हमें मुख्य सर्वेक्षण में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और उस मुख्य सर्वेक्षण हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाता है, जिससे हमें किसी बात का सामना नहीं करना पड़ता है ना। तो मुख्य सर्वेक्षण और पूर्वगामी सर्वेक्षण का अंतर बच्चों आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि जब हम कोई बड़ा सर्वेक्षण करते हैं तो हमें उससे पूर्वगामी सर्वेक्षण और उससे पहले मुख्य सर्वेक्षण से पहले हम पूर्वगामी एक छोटा सर्वेक्षण करके उस रास्ते को साफ कर देते हैं जो हमें मुख्य सर्वेक्षण में कठिनाई आने वाली होती है। और उसके बाद हमें जो भी तथ्य संकलित होते हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सामग्री का संकलन करते हैं, वैज्ञानिक तथ्य संकलित करते हैं, जिससे हमारा मुख्य सर्वेक्षण में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। अतः आज बच्चों यहीं तक अभी सामाजिक सर्वेक्षण का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तृत है। अभी हम इस पर एक बार और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बच्चों अभी हमारा टॉपिक यहीं पर संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी इसका एक भाग बाकी है जो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे इस बात की चर्चा करेंगे। तब हमारा सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार जो है वो कंप्लीट होगा। और क्लास में अटेंड करने के लिए, ध्यान देने के लिए धन्यवाद।